यमुना मिशन द्वारा वृक्षारोपण की आड़ में न सिर्फ यमुना किनारे अवैध घाटों का निर्माण किया जा रहा है, बल्कि वृंदावन के गोकुल तक अवैध रूप से सड़क बनाई जा रही है। आलम यह है कि यमुना के प्राचीनतम घाटों पर यमुना का पानी नहीं बल्कि मल मूत्र बह रहा है और जानवरों की लाशें तैर रही हैं। समय मौजूद हैं हम यमुना के किनारे घाट पर बैठे हुए हैं और मेरे साथ मौजूद हैं विश्व धर्म रक्षक दल के संस्थापक विजय चतुर्वेदी जी। एक बार फिर यमुना मिशन का विषय हम लेकर आपके सामने आए हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यमुना मिशन में काम करने वाला एक व्यक्ति यमुना मिशन की पोल खोल रहा है। इसके साथ ही उसके पार्श्व में यानी उसके पीछे नाला बना हुआ है जिसमें दिखाई दे रही है एक गाय की लाश जो पूरी तरीके से फूल गई है। ये आज गाय नाले में बिक रही है, नाले में और चढ़ रही है। 4 दिन तक कुत्ता खा रहे हैं। मैं जब नौकरी करता था इनके यहाँ पर तो मैं पहले गायों को निकलवाता था। अब ये मेरी 5 दिन से नहीं सुन रहे, आज 5 दिन में इन्होंने सुनी है। सब लोग आए यहाँ से, देखो ऐसे कहीं मरती है। ये देखो इनकी नाले इतने गहरे गहरे खोद दिए, 6 किलोमीटर तक गाय कर रही है जी। आए दिन गाय मरती है ऐसे। डेली का काम है, इनको गाय दबाने का काम है। दलदल हो चुकी है मिशन को ये सिर्फ यमुना मिशन का घोटाला है जहाँ तक लग रहा है। देखो पेड़ पौधे लगा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। हाँ। पेड़ पौधे लगा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। नाला जो खोद रहे हैं ये गलत खोद रहे हैं। वृंदावन तक इन्होंने नाले खोदे, उसमें रोज गाय कर रही है। मेरी जमीन सबरी खोद दी है, सबरी जो हम खेती करते थे उन जमीनों में सब इन्होंने नाले करके वहाँ पर रोज गाय मर रही है डेली। अरे राधे राधे। गायों को कौन निकालेगा? गायों की जिम्मेदारी या तो नालों के सारे कोई बोला। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप यमुना की शुद्धि के लिए बात कर रहे हैं, यमुना के सौंदर्यीकरण के लिए बात कर रहे हैं, तो फिर आखिर यमुना पर ये कब्जा कैसा, और ये कब्जा कर लिया है तो फिर ये गंदगी कैसी? क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? यमुना मिशन को लेकर हमने पहले भी वही चलाई थी और ये दृश्य जो हमारे सामने आ रहे हैं आपने भी देखा, हमने भी देखा और सब लोगों ने देखा, जिसमें एक व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं यमुना मिशन में काम करता था लेकिन उसकी गलत नीतियों के कारण मुझे छोड़ना पड़ा और आज आलम ये है कि लाशें तर रही हैं गायों की। देखिए ये तो वहाँ आप जाएंगे मसानी नाले की तरफ में, कल कम से कम नहीं तो सैकड़ों पर मछलियाँ मरी हुई पड़ी थी। ऐसे ही आप देखो उन्होंने सबके खेतों को दाब लिया है और उनके खेत में से नाला निकाले हैं और नाले में से वो गाय मरी हुई पड़ी हुई है। इधर आप चले जाओ और किसी भी घाट पे चले जाइए, आप कृष्ण गंगा घाट पे चले जाइए, ध्रुव घाट पे चले जाइए, चक्रतीर्थ घाट पे चले जाइए, सबको उन्होंने गंदा नाला बना दिया है। अब नाले का पानी तो पुराने घाटों में आ रहा है और पुराने घाटों से यमुना जी को 1 किलोमीटर दूर ले गए हैं। तो आप बताएं अब ये कौन है इसका रखवाला? यहाँ से लेके सांसद से लेके विधायक से लेके निगम से लेके कोई भी जिम्मेदारी को लेने को तैयार नहीं है। हमने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है, उनको ईमेल भी किया है, लेकिन कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है और यमुना जी के साथ पुरातत्व का विनाश हो रहा है। बिल्कुल, हमने देखा है कि वहाँ पर जो प्राचीन घाट हैं, प्राचीन घाट उसे जहाँ घाट बनाया गया है यमुना मिशन द्वारा वो काफ़ी दूर है और वहाँ बजाय यमुना के मल मूत्र तैर रहे हैं, उसमें जानवरों की सड़ी लाशें तैर रही हैं। क्या ऐसा ये नहीं है? क्या और सामाजिक जो संगठन है उनको सामने नहीं आना चाहिए? देखिए सब सामाजिक संस्था आती हैं लेकिन उस पर पूंजीपति है, उस पर बल बहुत है, उससे शासन प्रशासन लाचार है। अब जहाँ वो अपने यहाँ से लेके वहाँ तक उसने सैकड़ों एकड़ जगह दाब रखी है। आप वृंदावन से लेके और गोकुल तक देखिए, खाली कॉलोनाइजेशन का काम चल रहा है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बिक रही है, तो उसके सामने कौन बोलेगा? बिल्कुल सही बात है। भूमाफियाओं के सामने कोई नहीं बोल सकता है। अच्छा, हमने देखा है कि वृंदावन की ओर से वो लोग एक सड़क बनाते हैं, पहले वो एक सड़क बनाते हैं, सड़क साफ करते हैं यमुना के किनारे को, उसके बाद लकड़ी के डंडे डाल देते हैं, किनारे गाड़ देते हैं और धीरे धीरे करके उसके लकड़ी डंडे की जगह लोहे के डंडे गाड़ के उसको कटीले तार यानी एक रास्ता बना लेते हैं। वहाँ से लेकर और गोकुल तक रास्ता बनाने का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है ये? इनका उद्देश्य यही है कि जगह को कवर करना और जो पुरानी परिक्रमा मार्ग है उसको आगे बढ़ा देना, जिससे कि वो जगह उनके कब्जे में आ जाए, क्योंकि शहरीकरण का क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र की कीमत अच्छी है। आप यहाँ देखिए, वहाँ हमारे एक संत ने निरा आश्रम बना लिए, सब यमुना जी की खातर की जगह है। यहाँ भी आप देखिए चमेली देवी खंडेलवाल के पीछे सैकड़ों एकड़ जगह गौ भूमि की है, जिसको कि सब बेच रहे हैं। और देखिए वहाँ पक्का निर्माण हो रहा है। आप संत घाट के आगे जाइए, वहाँ गौ घाट पे देखो, उन्होंने राजा महाराजा ने जो पुराने घाट बनाए हैं उन सबको तो ध्वस्त कर दिया और अपना निजी नाम चला रहे हैं और निजी नाम कमा रहे हैं। लेकिन ये तो कहते हैं यमुना मिशन वाले कि हम तो वहाँ को
यमुना को, घाटों को सुंदरता प्रदान कर रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं। और बहुत से ऐसे लोग मैंने भी देखे जो हस्तियां हैं, बहुत सारे लोग ऐसे नेता राजनीतिक क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी, वो वहाँ वृक्षारोपण करने आ जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा यूँ है कि देखो, कोई भी पेड़ पौधा लगाएगा उसको अच्छा लगेगा। पेड़ पौधा लगाना गलत नहीं है, लेकिन उनको वो दूसरे रास्ते से ले जाते हैं, हकीकत वो दिखाते नहीं है। उनकी गाड़ी को उधर बीच में ले जाते हैं, जबकि खादर में तो एक ईंट भी नहीं लगा सकते। इसमें खनन विभाग क्या कर रहा है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्या कर रहा है, जल शक्ति मंत्री क्या कर रहा है, निगम क्या कर रहा है, सभी की जिम्मेदारी है। लेकिन सब विभाग अपनी जिम्मेदारी को दूसरे विभाग की जिम्मेदारी करके ये सब बंदर बांट हो रहा है और सब मिले हुए हैं, इसलिए कोई काम नहीं हो रहा है। और जनता में रोष है, जनता गंदगी से व्याप्त है। आप जाइए, उसका नाम क्या है, कृष्ण गंगा घाट पे, और गंदे तालाब में कम से कम 5 से 7 आदमी मर चुके हैं, और उसकी गंदगी से पूरा उधर की बस्ती पूरी बीमारियों से जूझ रही है। अब डीएम को ज्ञापन दिया, जिला उसका नाम क्या है, मंत्री को दिया, अब कोई सुनने वाला नहीं है तो कैसे होगा? कानून अंधा है। आपने हेमा मालिनी को तो दिया था ज्ञापन? अरे हेमा मालिनी को 4 बार ज्ञापन दिया, जिलाधिकारी को 4 बार ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री को 10 बार लिखा, प्रधानमंत्री को लिखा, राष्ट्रपति को लिखा, लेकिन ऊपर से लेके नीचे तक कोई सुनता नहीं है। और मुख्यमंत्री ने एक जन सुनवाई पोर्टल बना रखा है, उसमें सारी शिकायतों को तो ऐसे ही निस्तारित कर देते हैं, एक दूसरे विभाग की जिम्मेदारी डाल के। कोई कार्रवाई नहीं होती है, खाली जनता को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, यमुना मिशन में ऐसा क्या है, कौन है इसके पीछे लोग जो अधिकारी और बड़े बड़े लोग हाथ डालने से डरते हैं? अभी देखिए आप, निगम की जिम्मेदारी बनती है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है, श्रीकांत शर्मा जो यहाँ के विधायक हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, आगे हेमा मालिनी है उनकी जिम्मेदारी बनती है, उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी बैठे हैं, एक पूरा प्रशासन यहाँ से लेके वहाँ तक सबकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। खाली हिंदूवादी नेतागिरी दिखा के और हिंदूवादी का बर्बादी कर रहे हैं लोग। जबकि यमुना अभी भी गंदी है, अभी साफ नहीं हुई है। नहीं, अभी तो यमुना जी में नाले ही जा रहे हैं। जब दिल्ली से गंदा पानी आ रहा है, कोसी ड्रेन का आप देखिए, कोसी ड्रेन का सारा मलबा इसमें आ रहा है, और उधर वृंदावन से लेके और यहाँ तक अभी कम से कम कितने गंदे नाले हैं सीधे यमुना जी में जाते हैं। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा था कि आगामी आने वाले महीनों में सारे नालों की टेपिंग की जाएगी, लेकिन नहीं हुई। अब फिलहाल अभी 2 दिन पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जितने भी यमुना में गिरने वाले नाले, नदियों में गिरने वाले नाले हैं, सभी को एकदम टेप किए जाएंगे। कुछ लग रहा है उम्मीद आपको? ये खाली उसका नाम क्या है, क्या कहते हैं उसको, दिखावा है। हमने वो मंत्री जी को वहाँ भी देखा था, क्या नाम है, हमारे प्रधानमंत्री जी समुद्र को साफ करते हैं, आज के 2 साल पहले वीडियो देखा था। अभी यहाँ तो कोई, आप देखो चारों तरफ कचरा ही कचरा है, कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा, यमुना मिशन अगर काम कर रहा है तो यमुना मिशन नाले भी तो बना सकता है, यमुना मिशन नालों की टेपिंग भी तो कर सकता है, कि केवल पेड़ पौधों के नाम पर घाट का निर्माण कर दिया जाए। नहीं, अभी तो क्या है कि वृंदावन से लेके आप गोकुल तक यमुना जी की सीढ़ी के नीचे 8 डाया की पाइपलाइन से मलबे को ले जाइए और गोकुल बैराज के आगे कहीं भी ले जाइए, जिससे हमारा मथुरा नगर स्वच्छ हो सकता है। अब गंदगी को आप ले नहीं जाएंगे, गंदगी को आप यमुना जी में ही डालेंगे। अभी इतने आपने 33 फुट ऊंची दीवार बना दी है और नीचे से गंदगी को निकाल लें तो कहाँ से यमुना जी शुद्ध होगी? बिल्कुल। अब एक वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें यमुना मिशन में काम करने वाला एक व्यक्ति यमुना मिशन में बोल रहा है, क्या कहेंगे? अभी आप उसको देखो, वहाँ उन्होंने उसी की जगह पे, वो खेत किसान है, उसी की जगह पे उन्होंने रास्ता निकाल दिया है, सारी उसकी जगह को दाब दिया है। अभी उनको जगह दाबने के लिए एक नाला निकालना है, तो उसके मतलब खेती में से रास्ता निकाल दिया जहाँ सैकड़ों गायें मर रही हैं रोज, और 5-5 दिन तक कोई उठाता नहीं है। विजय जी, मुझे आप बताइए कि ये वृंदावन से लेकर और यहाँ तक घाट किनारे ये रोड बनाते हुए जा रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य ये है कि बस शहर की जमीन को हड़पना, कॉलोनाइजेशन करके। आप चमेली देवी खंडेलवाल के पीछे और आगे देखिए कितनी पक्के निर्माण हो रहे हैं। इनका काम तो खाली वो भूमि का अपहरण करना है। प्रदीप बंसल है इसके पीछे, यमुना मिशन के पीछे? हाँ, प्रदीप बंसल ही है इसके मेन। कौन है ये मथुरा के रहने वाले हैं, बम्बई में ज्यादातर रहते हैं, लेकिन यहाँ उनके अरुण शर्मा वगैरह देखते हैं, बहुत बड़े पैसे वाले बताए जाते हैं। अरे बहुत बड़े पूंजीपति हैं, बहुत बड़े, वो सोने का कार्य करते हैं, उनकी बहुत कंपनियां हैं, करोड़ों रुपए के मालिक हैं। 10-20 करोड़ का हेलीकॉप्टर भी उन्होंने सरनानंद जी महाराज को किसी समय में दिया, ऐसा हमने भी सुना है।
उसकी वजह से सब पूंजीपति की वजह से पूरा प्रशासन लाचार है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कह सकते हैं, और पूरी जनता में रोष है। तो उसके लिए क्या कुछ कर रहा है विश्व धर्म रक्षक दल? अब विश्व धर्म रक्षक दल तो अभी एक आंदोलन करेगा बड़ा, पहले भी यहाँ से लेके जंतर मंतर पर धरना दिया। चुनाव आने वाले हैं, इस मुद्दे को तूल देंगे आप? अरे बिल्कुल पक्का तूल देंगे, और तूल देके और इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे हम, क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी यमुना पूजन करने आएंगे जब टिकट मिल जाएगी तो। हाँ, तो उनको पूजा नहीं करने देंगे हम घाटों पर, और उनसे कहेंगे कि आप खाली चुनाव के टाइम में पूजा करने के लिए आ जाते हैं और फिर 4 साल 5 साल गायब हो जाते हैं, तो हम उनको पूजा नहीं करने देंगे। बहुत बीजेपी के जो विधायक थे, जो टिकट दावेदार थे, जब पहले चुनाव हुआ था विधानसभा का, वो भी पूजा करने आए थे, उन्होंने यमुना साफ करने की बात कही थी, क्या हुआ? अरे अभी श्रीकांत जी शर्मा जी 2019 से यमुना जी को साफ करने के लिए कह रहे हैं, हमारे पास 500 करोड़ रुपए का लेटर नमामि गंगे से है। अब उसको बढ़ाते बढ़ाते वो 2021 ले गए, 2021 के बाद अब दिसंबर में ले गए। अब दिसंबर के बाद तो केवल चुनावी घोषणा है, उसके बाद कोई काम ही नहीं होगा, तो खाली वो चुनाव को निकालना चाहते हैं। बिल्कुल, तो आवश्यकता है यमुना को साफ करने की, ना कि यमुना के घाट को सजाने की। जब गंदगी भरी पड़ी हो यमुना के अंदर और आप घाट को सजाने लगे, कहाँ तक आपको सही? अभी आप मेरी बात समझिए कि आप 7 साल हो गए बीजेपी को, 7 साल में तो अभी कोई भी घाट पर 1 करोड़ रुपए लगा नहीं है, तो कहाँ 500 करोड़ रुपए नमामि गंगे का खर्च हो गया? ये नेता लोग बताएं, सरकार बताएं, उससे भी पहले अरबों करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। लेकिन यमुना मिशन वाले कह रहे हैं हम खर्च कर रहे हैं। अब यमुना मिशन कर रहा है कि कौन कर रहा है, इसके पीछे तो ब्लैक वाइट क्या चक्कर है तो भगवान ही जाने, उनको धन कहाँ से आ रहा है और वो क्यों कर रहे हैं, उनका रहस्य तो मालूम पड़ना चाहिए। नहीं, हाँ, जबकि वो नालों को कर नहीं रहे। आप देखो, सब बुर्जियों को ढक दिया है, सब सीढ़ियों को ढक दिया जो राजा महाराजा ने बनाई थी, कृष्ण कालीन से पुराने बने हुए घाटों को बिगाड़ रहे हैं आप। तो वो शुद्ध कहाँ कर रहा है, वो तो बिगाड़ रहा है। उस पर सब पे तो यमुना मिशन लिखा हुआ है। अब वो अपना नाम बढ़ा रहा है और सब कृष्ण का भी नाम मिटा रहा है, पुराने राजा महाराजाओं ने जो घाट बनाए हैं उनके भी नाम बिगाड़ रहा है। वो पूंजीपति है समय नया, वो सब लुप्त हैं, तो वो अपना नाम बढ़ा रहा है, इसमें क्या है? लेकिन समय विधानसभा चुनाव में जब पूजा करने आएंगे तो अच्छा मौका मिलेगा। हाँ, हम उसके लिए संघर्ष करेंगे और होली गेट पे बहुत बड़ा धरना देंगे। बिल्कुल। तो मेरे साथ थे विश्व धर्म रक्षक दल के संस्थापक विजय चतुर्वेदी जी, जो लगातार यमुना की शुद्धिकरण को लेकर, यमुना के घाटों के सौंदर्यीकरण को लेकर लिखापढ़ी करते रहे हैं और काफ़ी समय से, लंबे अरसे से संघर्ष कर रहे हैं। यमुना मिशन को भी लेकर उन्होंने काफ़ी कुछ लिखापढ़ी की है, काफ़ी कुछ संघर्ष किया है और आगे भी वो अपना संघर्ष जारी रखेंगे। लेकिन यमुना मिशन का जो ध्येय है, ध्येय ये है कि यमुना घाट किनारे लगातार सड़कें बनाए जाना, कच्ची सड़क बनाए जाना, फिर उसको पक्का करना आजू बाजू साइडों को। उस पर लगता है कि बहुत जल्दी अगर ध्यान नहीं दिया गया तो उसका डांबरीकरण भी हो जाएगा और पूरी पक्की सड़क बन जाएगी जो वृंदावन से लेकर और गोकुल तक जाएगी। आखिर इसके पीछे उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य ये है कि सड़क को पक्का निर्माण कराने के बाद यमुना की खादरों में कॉलोनी बसाने का, या कि फिर उद्देश्य कुछ और है? क्या कुछ उद्देश्य है, ये आगे अगर प्रशासन की जाँच कराए तो वो उद्देश्य जरूर सामने आ सकेगा। तो मैं अपने साथी राहुल के साथ